आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है एक इलेक्ट्रॉन व एक प्रोटॉन जो है पारस्परिक जो है बलों के प्रभाव में घूम रहे हैं। गति के दौरान निकाय की जो है गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन की गणना में जो है एक के दूसरे पर चुंबकीय बल को जो है अनदेखा किया जा सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चार ऑप्शन गिवन है, हमें सिलेक्ट करना है कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। पहला ऑप्शन हमारा दो चुंबकीय बल समान व विपरीत होते हैं, इसलिए वे कोई भी जो है कुल बल नेट प्रभाव हमारा उत्पन्न नहीं करते हैं। चुंबकीय बल जो है प्रत्येक कण पर जो हमारे कार्य नहीं करते हैं। चुंबकीय बल प्रत्येक कण पर जो है समान व विपरीत किंतु शून्य नहीं कार्य करते हैं। चुंबकीय बल आवश्यक रूप से जो है नगण्य होते हैं। ओके, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमारा जो है जब हम गतिज ऊर्जा में परिवर्तन की गणना करते हैं तो चुंबकीय बल को अनदेखा कर सकते हैं। तो जो हमारा गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है, कार्य ऊर्जा प्रमेय से जो है गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है डेल्टा के इक्वल टू हमारा जो है किए गए कार्य के बराबर होता है। अगर हम यहाँ पे चुंबकीय बल को जो है अनदेखा कर रहे हैं तो उसके पीछे रीजन ये हो सकता है कि जो चुंबकीय बल के द्वारा कार्य होगा वो हमारा शून्य होना चाहिए, तभी तो उसकी वजह से हमारा कोई गतिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होगा। तो चुंबकीय बल के द्वारा जो हमारा कार्य होगा वो शून्य कैसे होगा, हम ये देखते हैं कि हमारे चुंबकीय बल के द्वारा कार्य हमारा शून्य होगा कि नहीं होगा। अगर कोई भी आवेश q जो है यहाँ पे जो है किसी एक वेग से जो है हमारा गति कर रहा है, तो हमें पता है कि अगर ये हमारा जो है कोई भी आवेश q जो है v वेग से गति कर रहा है तो इसके आसपास हमारा जो है कोई ना कोई हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो हमारा जो है जो दूसरा आवेश होगा या इसी आवेश पे जो है कुछ ना कुछ बल लगाया जाएगा जो कि हमारे चुंबकीय बल होगा। अब चुंबकीय बल को हम किस तरीके से लिखते हैं, अगर कोई आवेशित कण जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में जो है गति कर रहा है तो उस पर जो लगने वाला चुंबकीय बल होता है वेक्टर एफ एम इक्वल टू हमारा क्या होता है क्यू इंटू वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी के बराबर होता है। ओके, ये हमें पता है कि यहाँ पे हमारा जो है चुंबकीय बल जो होता है हमारा जो है क्यू इंटू वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी के बराबर होता है। अब यहाँ पे सदिश के नियम के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे जो है इन दोनों का जो गुणनफल आएगा, मीन्स जो हमारा जो है चुंबकीय बल की जो डायरेक्शन होगी वो हमारा जो है v और b दोनों से क्या होगी, लंबवत होगी। वेग से क्या होगी, लंबवत होगी। और जिस दिशा में वेग होगा उसी दिशा में हमारा जो है क्या होगा, उसी दिशा में हमारा जो है उसका डिस्प्लेसमेंट आएगा, उसी दिशा में उसका विस्थापन आएगा। तो ये भी हमारा क्या होगा, लंबवत होगा। अब यहाँ पे हमें पता है कि जो कार्य होता है हमारा कार्य क्या होता है, जो चुंबकीय बल के द्वारा जो किया गया कार्य होगा W इक्वल टू हमारा क्या होता है वेक्टर F डॉट वेक्टर जो है यहाँ पे S के बराबर होता है। तो मीन्स हमारे यहाँ पे क्या होता है W इक्वल टू हमारा जो है F इंटू एस इंटू कॉस थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे थीटा क्या होता है, एफ और बल और विस्थापन के बीच का ही एंगल होता है। हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जब हमारा बल जो है विस्थापन के लंबवत है तो मीन्स इसका ये मतलब है कि थीटा हमारा क्या होगा, थीटा हमारा जो है यहाँ पे 90 डिग्री है। अगर थीटा हमारा 90 डिग्री है तो कॉस थीटा की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे जो कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारी शून्य हो जाएगी। तो इसके कारण जो हमारा चुंबकीय बल के कारण जो हमारा कार्य हो जाएगा W इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, शून्य के बराबर हो जाएगा। अगर चुंबकीय बल के द्वारा कार्य अगर हमारा शून्य हो जाएगा तो मीन्स हमारा जो है कार्य ही हमारा क्या है, निकाय की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन है। तो मीन्स हमारा जो है चुंबकीय बल के द्वारा जो कार्य होगा वो शून्य होगा, इसलिए हमारा जो है यहाँ पे गतिज ऊर्जा में परिवर्तन भी हमारा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे चुंबकीय बल को जो है चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय बल को अनदेखा कर सकते हैं क्योंकि उसके द्वारा हमारा कोई भी कार्य नहीं होगा और हमारे इसलिए कोई भी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होगा। तो इसलिए एक दूसरे पे लगने वाले चुंबकीय बल को हम अनदेखा कर सकते हैं क्योंकि हमारा जो चुंबकीय बल जो है विस्थापन के जो है वेग के हमेशा लंबवत होगा, तो विस्थापन के लंबवत होगा, इसलिए उसके द्वारा हमारा कोई भी कार्य नहीं होगा। और अगर कोई भी कार्य नहीं होगा तो हमारा उसके द्वारा कोई भी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा चारों ऑप्शन में से क्या होगा कि हम चुंबकीय बल को अनदेखा क्यों कर सकते हैं, क्योंकि चुंबकीय बल प्रत्येक कण पर जो है कोई भी कार्य नहीं करते। अगर कार्य नहीं करेंगे तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन भी नहीं होगा। इसलिए हमारा इस क्वेश्चन के लिए सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।